बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम के आगाज से पहले एक माजरत। आज दोपहर से लेकर शाम तक बहुत से लोगों ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, पाकिस्तान के अंदर से, बाहर से फोन किए और जो हमारे आम नाजरीन हैं उनका एक बहुत बड़ा मसला है नाइंसाफी। कोई सरकारी मुलाजिम है, उसके मकान पे कब्जा हो चुका है, पुलिस उसकी मदद नहीं करती और एक लंबी मेरे पास फहरिस्त है। किसी के बच्चे को ओडीडीसी से नौकरी से निकाल दिया गया है, उसकी कोई बात नहीं सुनता। कोयटा से, पंजगोर से, लोरालाई से, तुर्बत से फोन आ रहे हैं कि यहां पे आग लगी हुई है, आपको उसका ख्याल नहीं। एक कोयटा से मां बार बार फोन कर रही है, उसका बेटा जो है वो पिछले 2 साल से गायब है और वो समझती है कि उसके बेटे को ना पुलिस ने बरामद किया, ना हुकूमत ने बरामद किया, शायद मीडिया उसको बरामद कर देगा। तो इस किस्म के बहुत से फोन जो है आज सवाल से भी आए कि हमारे यहाँ जो था अमन कायम हो गया था, लेकिन अब मीडिया जो है उसने अमन को रिट्रैक कर दिया। अगर मीडिया चाहे तो अमन का अमल दोबारा अपने ट्रैक पे वापस आ सकता है। तो इन तमाम लोगों से माजरत है, क्योंकि अब एक जो मां है जिसका बेटा पिछले 2 साल से गायब है, उसको मैं खुद कोयटा जाके किसी कैद खाने से निकाल कर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उसकी जो आवाज है उसको हुकूमत तक पहुंचा सकता हूं। तो ये हमारा जो किरदार है उसको आप समझने की कोशिश करें कि हम सिर्फ आपके मसाइल को उजागर कर सकते हैं, आपकी आवाज बन सकते हैं, लेकिन हम हुकूमत नहीं है, हम आपके मसाइल हल नहीं कर सकते। और ये तमाम लोग जो हमसे तवक्को करते हैं, राब्ता करते हैं, मिन्नत करते हैं, फरियाद करते हैं, रोते हैं, हम आपकी बात सुन के आगे पहुंचा सकते हैं, लेकिन खुद हम आपके मसाइल हल नहीं कर सकते। इन तमाम लोगों से मैं माजरत चाहता हूं। और वो लोग जिन्होंने आज स्वात से और बलूचिस्तान से फोन किए, यकीनन उनकी बात आज हमें करनी चाहिए। ये 2 ट्रबल स्पॉट हैं। स्वात में जो नफाजे अदल का रेगुलेशन है उसको बहस के लिए आज कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया और इसको एक ऐसे दिन पेश किया गया जबकि अमरीकी सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सरबराह जॉन कैरी पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनकी पाकिस्तान आमद के दिन इसको कौमी असम्बली में पेश किया गया। इस पर एएनपी सख्त नाराज है, उसके बहुत तहफुजात हैं, मुस्लिम लीग नून के भी तहफुजात हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज ये कहा है कि इस नफाज़े अदल रेगुलेशन को अनकरीब स्वात में नाफिज कर दिया जाएगा एक कंसेंसस के बाद। लेकिन सूरत हाल ये बता दिया कि हुक्मरान इत्तेहाद में इस मसले पर इख्तिलाफात बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और आज बहुत से लोगों ने ये बात भी की कि ये तो सिर्फ एक डिवीजन है, मालाकन डिवीजन है। इस पर आज कौमी असम्बली में बात नहीं होनी चाहिए थी। कौमी असम्बली में आज बलूचिस्तान पर बात होनी चाहिए थी, क्योंकि बलूचिस्तान जो है उसमें जो आग लगी हुई है उसमें बहुत सी कुतें आग पर तेल फेंक रही है। पिछले दिनों 3 अहम लीडर बलूचिस्तान में कौम परस्त रहनुमा जो हैं उनको कत्ल कर दिया गया। इनके कत्ल के बाद से बलूचिस्तान में जगह जगह हंगामे हो रहे हैं, जगह जगह वहां पे जलाओ और घिराव की वारदातें हो रही हैं। तो बलूचिस्तान में जो आग है, इस आग पर तेल कौन फेंक रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान के मसले का हल क्या है और क्या स्वात का मसला अहम है या बलूचिस्तान का मसला अहम है। कौमी असम्बली में किस मसले पर बात होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आयतुल्लाह दुरानी साहब, वज़ीर मुमलकत बराए सनत और उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। जनाब मोहम्मद उस्मान एडवोकेट, रुकन कौमी असम्बली, इनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, तुर्बत से ये इलेक्ट हुए हैं। और जनाब अहमदान बुख्ती साहब, इनका ताल्लुक डेरा बुख्ती से है, ये भी बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। तीनों हमारे मेहमान आज बलूचिस्तान से हैं, लेकिन हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे अपने नुमाइंदे अरशद भाई चौधरी से बात करेंगे। वो इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम साहब। ये बताइए कि क्या आज कौमी असम्बली में जो स्वात पे बातचीत हुई है, कोई हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तिलाफात खुल के सामने आए हैं, कोई मसला आपको हल होता हुआ नजर आ रहा है? जी मीर साहब, आज यहाँ पे कौमी असम्बली में ये वो निज़ाम अदल रेगुलेशन का मुसद्दा है जो यहाँ पे कौमी असम्बली में पेश किया गया है और वज़ीर पार्लिमानी में डॉक्टर बाबर अवान की तरफ से ये मुसद्दा जो है वो गवर्नर सरहद ने जो सदर को भिजवाया है, ये कौमी असम्बली में पेश किया गया है। और इस हवाले से आज काफी ज्यादा इख्तिलाफात जो हैं वो खुल के सामने आए हैं अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दरमियान, जो कि इत्तेहादी भी हैं आपस में, सरहद हुकूमत में भी और मरकज में भी। यहाँ पे इस मुसद्दे को जब पेश किया गया है तो उस पर फौरी तौर पर जो अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं परवेज खान एडवोकेट, उन्होंने शदीद एहतजाज किया और उन्होंने यहाँ पे ईवान में ये कहा कि ये मुसद्दा जो है इसकी कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे कौमी असम्बली में पेश करने की। और 2 माह बाद इस मुसद्दे को यहाँ पे पेश करना जो है ये अवामी नेशनल पार्टी की और सूबाई हुकूमत की तौहीन है। जबकि इसके अलावा जो वजीर आजम ने इस पर अपना मौकफ दिया और वफाकी हुकूमत को दिफा करने की कोशिश की और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे हसन यार वली को उन्होंने आज सुबह एतमाद में लिया
کیا تھا اس حوالے سے. تاہم میر صاحب اس میں بات یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت کی جانب سے اس مسودے کو قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ اسفندیار ولی کو اعتماد میں لینے سے پہلے ہو چکا تھا، کیونکہ ملتان میں یہ بات وزیر اعظم نے اپنے صحافیوں سے خطاب کر. اچھا ارشد یہ بتائیے کہ کیا یہ اطلاع آپ کے پاس ہے کہ اسفندیار ولی اور صدر آصف علی زرداری کے درمیان فون پہ رابطہ ہوا اور ان کے درمیان کافی تلخ باتیں ہوئی ہیں؟ جی میر صاحب بالکل، ایوان صدر کے ذرائع نے بھی اس بات کی آج ہمیں یہ بتایا ہے کہ اسفندیار ولی اور صدر آصف علی زرداری کے درمیان اسی نظام عدل ریگولیشن کے حوالے سے ٹیلی فون بات چیت ہوئی ہے، اور اس پر صدر نے جب انہیں یہ کہا کہ آج اس مسودے کو ایوان نے یہاں پہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے تو اس پر اسفندیار ولی نے کچھ اپنے تحفظات ظاہر کیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ معاہدہ کیا گیا تھا اس پر تمام سیاسی جماعتوں کو صوبائی حکومت کی جانب سے اعتماد میں لیا گیا تھا، اور اس وقت صدر کی اور وفاقی حکومت کی مرضی اس میں شامل تھی. تو اس وقت اس کے بعد آج اس مسودے کو اس موقع پر ایوان میں پیش نہیں کیا جانا چاہیے. تو اس پر ایوان صدر کے ذرائع کے مطابق کافی زیادہ تلخ کلامی بھی ہوئی ہے فون پر دونوں رہنماؤں کے درمیان، جبکہ اس وقت بھی ایوان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP کے درمیان کافی اس پر اختلافات پائے جا رہے ہیں، اور عوامی نیشنل پارٹی نہیں چاہتی کہ اس مسودے کو آج یہاں پہ ایوان میں اس پر بحث ہونی چاہیے تھی. وہ فوری مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس مسودے کو آج ہی دستخط کے لیے صدر کو بھیجوا دینا چاہیے اور وہ اس پر آج ہی دستخط کر کے اس کو نافذ کریں. بہت بہت شکریہ ارشد چودھری صاحب بات کر رہے تھے، اور یہ بات اب کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ سوات کی صورتحال میں عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات